हरि ओम। द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः। माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। बालिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूं। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यों विचार कर तुम हमें विधिपूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यों कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है। निस्संदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणि, इस देश में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुलधर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रुदमन, इसीलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म जी ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इससे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुरुनंदन, धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देवकुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। इस पर टिप्पणी है, दशार्णों पर विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दशार्ण है, जिससे होकर धसान नदी बहती है। विदिशा मतलब आधुनिक भिलसा इसी प्रदेश की राजधानी थी।
अब आगे। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु, काशी, सुहन तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिया और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, स्वर्ण, चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी, गधे, ऊंट, भैंसे, बकरे, भेड़े, कंबल, मृगचर्म, रत्न, रंकु मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए, उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शंतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनरुज्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरुदेश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सब के हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देखा राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहा है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे छोटे रत्न, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौएं, ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने, कौशल्या पर एक टिप्पणी है, काशीराज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अंबालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती हैं। अब आगे। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरही एवं नगारों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु दिग्विजय विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ।